हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज है संडे का दिन। तो संडे का दिन होता है मेरे गार्डन ओवरव्यू का। तो सामने की साइड आपको सबसे पहले फूल दिखा रही हूँ जो कि आपको सफ़ेद सफ़ेद लटके हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये ना जो फूल है ये है क्वीन ऑफ द नाइट, और बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं जो कि रात को खिलते हैं। बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम, और बहुत ही खूबसूरत इन फूलों को रात में खिलते हैं। और देखिए सुबह के टाइम इस तरह से ये लटक जाते हैं। तो दोस्तों आमतौर की भाषा में इसको कई लोग ब्रह्म कमल कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्म कमल नहीं है। ब्रह्म कमल जो है ना, ये ब्रह्म कमल से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, शायद इसीलिए नर्सरी वाले इसको ब्रह्म कमल कहते हैं। और ये जो फूल है ये रात को खिलता है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही आकर्षक फूल होता है, अपनी तरफ हमें खींच लेता है। और अगर आप एक दिन मिस कर गए ना इन कलियों को खिलना देखना, तो फिर सुबह आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, क्योंकि कितनी मेहनत के बाद ये आते हैं और ये गर्मियों और बरसातों में फूल खिलते हैं। और अगर आप इसको देखना चूक जाते हैं या मिस कर देते हैं तो सुबह ये लटका हुआ मिलता है और आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है। तो जिस दिन मेरे यहाँ ये कलियाँ बनती हैं, बस रात की नींद तो सोचो गायब है, क्योंकि 8 बजे से 7:30 8 बजे से जैसे ही अंधेरा होता है थोड़ा ज़्यादा, तब से ये खिलना धीरे धीरे शुरू करते हैं। और कम से कम ये 12 से 1 बजे तक खिलते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे बंद होते हैं और सुबह के टाइम हमें ये लटके हुए मिलते हैं। तो दोस्तों कई लोग ना इसको ब्रह्म कमल कहते हैं, और मतलब जो ब्रह्म कमल है वो असली में ये नहीं है, वो हिमालय की चोटियों पे मिलते हैं। और ये जो होते हैं ये क्वीन ऑफ द नाइट इनको बोला जाता है, एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम इनको बोला जाता है, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। एक तरह की ये कैक्टस है, जबकि इसमें कांटे तो नहीं है, ये सैकुलेंट की उसमें आते हैं। और प्रकृति में ये पेड़ों की छाया में जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये तनों पे पाए जाते हैं। और जो असली ब्रह्म कमल है दोस्तों वो ये है, और ये हिमालय की चोटियों पे मिलते हैं, लेकिन ये वाइट कलर के होते हैं। इनमें हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है। बद्रीनाथ केदारनाथ पे ये चढ़ाए भी जाते हैं, पूजा के काम आते हैं। बहुत ही पवित्र फूल माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ ये होते हैं वहाँ बिल्कुल कोई गंदगी नहीं होती और पूजा में ही काम आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये टोकरियाँ क्यों दिखा रही हूँ दोस्तों। तो ये टोकरियाँ मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये हाइब्रिड है, और ये वाले पिंक कलर के खिले थे मेरे यहाँ, और बहुत ही प्यारे। इनको इसीलिए क्वीन ऑफ द नाइट बोलते हैं, क्योंकि रात को खिलते हैं। और बहुत ही खुशबू जो है ना बहुत ही सुंदर होती है इनकी। तो आप देख रहे होंगे मैजेंटा कलर है, ये पिंक कलर है, इसी तरह से मेरे पास रेड कलर है। वाइट कलर तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन आपको दिखाया ही है, जो सबके घरों में होता है। तो मेरे पास ये 5 से 6 कलर्स हैं दोस्तों, और इनको मैंने 2 साल पहले लगाया था। और जब ये अच्छा सा प्लांट बन जाता है 2 साल 2.5 साल बाद ये मैच्योर्ड हो जाती हैं इसकी लीव्स, तब इसमें पत्तियों में से ही कलियां बनती हैं और फिर रात को फूल खिलता है। तो दोस्तों मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं ना मेरी वीडियोस पे कि मैम क्या ये सुबह खिलते हैं। तो देखिए आप सुबह भी खिल रहे हैं। तो कम से कम दोस्तों ये 2 से 3 दिन चलते हैं और फिर सूख कर इसी तरह से पत्ते पर लटक जाते हैं। उसकी आपको डेड हेडिंग करनी है, जिससे कि आपके पौधे में एनर्जी बरकरार रहे और वो बहुत सारी कलियां खिलाए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत कलर है, पिंक कलर है ना, कितना डार्क वाला। और बहुत ही प्यार से और बहुत ही पास से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं तो फिर आपको पूरा ही मैं प्रोसेस भी बता देती हूँ। तो दोस्तों इनको कटिंग से ग्रो किया जाता है, और बरसात का मौसम जो कि आजकल चल रहा है इनके लिए एक आइडियल मौसम होता है खिलने के लिए भी और इनकी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी कटिंग्स से, मतलब जो इसकी लीव्स है उन्हीं से इनको ग्रो किया जाता है। लेकिन जो हिमालय में ब्रह्म कमल होता है असली वाला, वो सीड्स डिवीजन से होता है, उनको कोई कटिंग से नहीं लगाता, वह खुद वहीं प्रकृति के हिसाब से उसके जो सीड्स हैं वो गिरते हैं और अपने आप ही वो पौधे होते हैं और वो फूल बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हैंगिंग बास्केट्स में आपको थोड़ा सा वीडियो शेक भी हो रही होगी मेरी, क्योंकि मेरा जो हाइट है वहाँ से मैं इसको पकड़ कर आपके लिए आज इनकी कटिंग्स को भी ग्रो करूँगी आप ही के साथ, और फिर उसका मैं एक अपडेट भी आपको दूँगी। तो अगर आपके यहाँ ये ब्रह्म कमल है या फिर आप जो क्वीन ऑफ द नाइट
वाइट वाला है जो आमतौर पे होता है और उसको लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पत्तियों को काट सकते हैं। और ये दूसरा वाला देखिए रेड कलर खिला था जो कि इस वाली टोकरी में लगा था। तो दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं इसके। इसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये रेड कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर इस तरह के आते हैं। और इसमें छोटे वाले वाइट कलर के भी फूल होते हैं जिनको कि क्रीम कलर भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने सारी लीव्स को काट लिया है, कम से कम जिनमें फूल आया ना मैं वो वाली ले रही हूँ। और इस सामने की साइड जो देसी वाला या फिर आप इसको वाइट वाला कहते हैं जो कि काफ़ी लंबा देखिए प्लांट हो गया है, इसकी भी 2-3 हम लीव्स को ग्रो करेंगे। कई बार मुझसे लोग जो आते हैं मेरे यहाँ गेस्ट वो मांगते हैं तो मेरा प्लांट ख़राब होता है, तो इसलिए मैं उनके लिए अलग से ये गिफ्ट के लिए बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये सारी लीव्स हैं। तो इसी तरह से अगर आपके यहाँ कोई आसपास इसका पौधा है तो इस तरह से 1-2 पत्तियाँ ले आइए। थोड़ा सा मैच्योर्ड होंगी तो अच्छा होगा, जल्दी उनमें रूट्स आ जाएंगी। और इस तरह की लीव्स आप ले सकते हैं। अब मैंने लिया है दोस्तों रूटेक्स पाउडर। तो ये जो है ना बहुत जल्दी रूट्स को बनाता है। और अगर आप चाहें तो इन जो पत्तियां हैं इनको आप 2-3 दिन ऐसे भी रख देंगे या नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी, उल्टा ये बहुत ही अच्छी चलेंगी आपकी। और यहाँ पर मैं इनको हाइड्रेंजिया वाले गमले में लगाने की सोच रही थी तो देखिए क्या निकला। बॉल नहीं है दोस्तों, ये है एवोकाडो। और देखिए नीचे से रूट भी निकल रही है। तो बस जो ये बीज होते हैं ना मैं यहाँ वहाँ इनको गाड़ देती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इनको फेंकने का। और एक्सपेरिमेंट तो चलते ही रहते हैं मेरे। देखिए ये रूट निकली है तो ये ना नीचे की साइड है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये रूट है या शूट है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने ऐसे दबा दिया था तो यहाँ से तो ये अंकुर फूटा है और ऊपर से मुझे लगता है कि यहाँ पर पौधा बनेगा। तो इसको मैं ऐसे ही एज इट इज़ दबा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये रूट है। और कितना बड़ा सीड है जिसकी कि इतनी मोटी, उसको निकालने में रूट को कितनी मुश्किल हुई होगी। तो दोस्तों इसको इस तरह से हम रख देंगे यहाँ पर और इसके ही आसपास मैं इन लीव्स को भी लगाऊंगी। और एक देखिए एक और बीज मिला है मुझे, पहचान पा रहे हैं आप किसका? ये चीकू का बीज है दोस्तों। जो चीकू खा के हमने बीज यहाँ पर रख देती हूँ मैं, उसी में अंकुर भी हो गया। और इसको भी हम लगा के देखते हैं कैसा होगा ये और होगा या नहीं होगा। तो इसको इस तरह से लगा कर मैं रख दूंगी और देखूंगी कि क्या पता मेरा चीकू का पौधा भी हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह गार्डनर हैं, गार्डनिंग करनी आपको अच्छी लगती है तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करें। तो रूटिक्स में मैंने पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के उसको गीला कर लिया जिससे कि वो पत्ती पे चिपक जाए और फिर वो अपनी रूट्स को बनाए और बहुत सुंदर मतलब पौधा बन जाए। तो आपको तो दोस्तों इसी तरह से जितनी भी लीव्स है ना मैं इसी मतलब रूटेक्स में डुबा कर इसमें लगा दूंगी। तो ये गमला आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी सॉफ्ट है दोस्तों। तो इसमें कोकोपीट है और साथ में सॉइल मिक्स है मेरा जो मिट्टी होती है वो, और इन दोनों को मिलाकर हम इस तरह से सारी लीव्स को लगा देंगे। और 2 से 6 हफ्ते लगते हैं इसकी पत्तियों में जड़ आने में। तो दोस्तों अलग अलग पत्तियां जो होती है ना अलग अलग समय पे इसकी रूट्स बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट मीडियम में इन सब कटिंग्स को मैं लगा दूंगी। और इनको अभी मैं धूप में नहीं रखूंगी छाया में। तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी भी इन पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इनकी कई बार गलने की संभावना बन जाती है। तो आप ऐसी जगह रखिए कि इनको थोड़ा सा बाहर तो रखिए पर बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिए, सेमी शेडी एरिया में रखिए। और इसी में ये देखिए आप जो पिंक कलर के मैजेंटा कलर के ब्रह्म कमल थे ये वो वाली लीव्स हैं और जो ये पतली वाली लीव्स हैं ये रेड कलर की हैं। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अगर इसमें मतलब मुझे उम्मीद है कि रूट्स निकल जाएंगी फिर मैं बहुत सारे पौधे बना लूँगी। तो दोस्तों इसी तरह से ये काम जो है ना हम करते रहते हैं, इसीलिए हमें समय नहीं मिलता। लोग जब दिन में सो रहे होते हैं तो हम ये फालतू के काम करते हैं क्योंकि हमें शौक़ होता है नए नए पौधे बनाने का और अपने गार्डन को सजाने का। तो अगर आप भी इसी तरह से मेरी तरह हैं तो आपको फिर इंटरेस्ट आ ही रहा होगा। इस टाइम पे आपके पास अगर इस तरह की पत्तियां हैं या कहीं से आप ला सकते हैं तो आप लगाइए। इस टाइम पे आपको नर्सरी में तैयार पौधे मिल जाएंगे। और अगर आप इस तरह के रंगीन या कलरफुल ब्रह्मकमल लगाने के शौकीन हैं तो गार्डनिंग विद उषा जी जो है मैंने उन्हीं से मंगाए थे, आप उनसे भी ले सकते हैं। उनका
जो चैनल है गार्डनिंग विद उषा, आप उसमें उनको कांटेक्ट करिए या मैसेज करिए, वो आपको ये प्लांट्स बड़ी ही आसानी से दिलवा देंगी। तो दोस्तों उनसे ही मैंने मंगाए थे और कम से कम 2 से ढाई साल हो गए हैं। मैच्योरिटी पे आने पर इसमें फूल खिलते हैं और देखिए मैं इनको झूले के नीचे रख दूँगी, जिससे सीधी धूप भी ना पड़े इस पर और सीधी बारिश का पानी भी ना पड़े, तो इस तरह से। और यहाँ पर देखिए जो पीछे की साइड आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और ये देखिए उसमें लीव्स भी निकल आई हैं। तो बस दोस्तों ये टाइम जो है ना, क्वीन ऑफ द नाइट या फिर ब्रह्म कमल आप जिसे कहते हैं, उसका बहुत ही अच्छा और सही टाइम है इसको ग्रो करने का और इनसे फ्लावरिंग पाने का। तो यहाँ पर सारे मेरे जो वर्टिकल स्टैंड है उस पर गमले हैं, एक नज़र इस पर दौड़ा लेते हैं और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ आज सुबह सुबह कौन से नए फूल खिले हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी प्यारी रेन लिली खिली है और बारिशें जो हैं हमारे यहाँ रोज ही आ रही हैं। तो इस तरह से फूल जो है ना ये दे रहे हैं, तो दोस्तों लग रहे हैं ना प्यारे। तो इसमें देसी वाले हैं, ये पिंक, वाइट, येलो और कुछ मेरे पास थाईलैंड वैरायटी है। तो अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ। तो आजकल तो समय और मौसम जो है ना रेन लिली का है, क्योंकि इन पर जब बारिश पड़ती है तो ये रेन लिली खिलती है, इसीलिए इसका नाम रेन लिली है। और आप देख रहे हैं येलो वाली में इस तरह से सीड्स बन रहे हैं। तो किसी किसी वैरायटी में सीड फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों हम इन्हें बल्ब से लगाते हैं, बिल्कुल प्याज की तरह इसका छोटा सा बल्ब होता है और उसके थ्रू ये जितनी भी आप थाईलैंड वैरायटी की रेन लिली देख रहे हैं ना, ये मैंने लगाई है। तो दोस्तों ये भी मैंने गार्डनिंग विद उषा जी से मंगाए थे बल्ब्स, और 2 साल पुराने ये बल्ब्स हैं और मैं अपने कलेक्शन में इनको ऐड करती रहती हूँ। इस बार भी मैंने 10 बल्ब्स मंगाए हैं, 10 कलर्स के मतलब, और उनको लगाया था। देखिए मल्टी पेटल है, बहुत छोटा फूल होता है दोस्तों रेन लिली, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मॉनसून का ये फूल है, बहुत सारे कलर्स में आता है। और जब आप सो के सुबह सुबह उठते हैं तो ये कलियां जो है ना आपको गुड मॉर्निंग बोलती हैं। तो देखिए इस टाइम पे ये पूरी तरह से खिली भी नहीं है, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे इनके कलर कॉम्बिनेशंस हैं। तो बस देखते ही दिल करता है कि बस यहीं देखते रहें। तो दोस्तों लग रहे हैं ना खूबसूरत। और ये जो है ना वाइट वाले, ये देसी वाले हैं। आगे की तरफ चलते हैं मैंडीविला। तो दोस्तों बरसात का खिलने वाला मैंडीविला भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको धूप बहुत पसंद है, 5 से 6 घंटे की आप इसको धूप दे सकते हैं। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप पड़ती हो, तो ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत चलेंगे। आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े फूल हैं इसके, और बीच में हल्का लाइट लेमन कलर का इसका शेड है। और जो सामने की साइड आप देख रहे हैं फूल का साइज़ भी छोटा है और अंदर का कलर भी थोड़ा डार्क है, पत्तियां का साइज़ छोटा है। तो दोस्तों अगर आप एक गार्डनर हैं तो आपकी जो पारखी नज़रें हैं ना एकदम पहचान लेंगी पौधे को, क्योंकि पत्तियों के साथ साथ हम उनके फूल जब देखते हैं, उनकी कलियों को निहारते हैं, तो एकदम हमें समझ आ जाता है कि ये दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो पिंक कलर देखिए कितना खूबसूरत, और इस तरह की दोस्तों इसमें ट्रेलिस निकलती हैं, मतलब ट्रेलिस पे आपको चढ़ाना पड़ता है। और ये देखिए कली लग रही है ना खूबसूरत, बिल्कुल गुलाब की कली की तरह। और जब ये कली निकलती है तब ये बेबी पिंक कलर की होती है, और जब फूल जो है मैच्योरिटी पे आता है तो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। इस तरह से देखिए जो इसकी टेंड्रिल्स हैं वहाँ पर आपको पूरी छोटी छोटी कलियाँ गुच्छे में नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो सहारा देकर ऊपर चढ़ा सकते हैं, बहुत लंबी बेल बना सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बेलों को संभाल नहीं पाती हूँ, तो मैंने इसको एक लोहे की ट्रेलिस बनवाकर अक्सर जो आपको दिखाती रहती हूँ इसी पर इसको लपेटा है। तो मैं ज़्यादा इनको बढ़ाना नहीं चाहती। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत फूल है, इसको अग्निशिखा फूल कहते हैं, जिसका नाम ग्लोरी लिली भी है या ग्लोरिक्सा लिली है। तो ये देखिए सूख गया और अंदर सीड पॉट बन गया है। तो ये मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले संडे का जो मेरा ओवरव्यू था उसमें भी, और इस पर शॉर्ट्स भी मैंने डाले थे। ये देखिए कैलेमिटीज़, कितनी प्यारा पर्पल कलर। तो दोस्तों वैसे इसका सीज़न जो है ना कैलेमिटीज़ का अभी चल रहा है। देसी वाली तो बहुत खिल रही है, लेकिन जो ये मैंने मंगाई थी कलरफुल वाली वो अभी कम खिल रही है। और यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं दोस्तों, और इनको मैंने गर्मियों में लगाया था और अभी तक
अलग ये फूल दे रहे हैं। इसमें शेड्स देखते चाहिए, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, बहुत सारे कलर्स हैं। ये देखिए इसमें तो शेड लिया हुआ है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं इसके भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको भी दिखाया जाए। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो मेरे गार्डन में हैं, पर मैं आपको दिखाना भूल जाती हूँ, या फिर इतने सारे फूलों में वो कहीं खो से जाते हैं मुझसे। और ये जो प्लांटर में आप देख रहे हैं, ये ब्लू डेज़ के फ्लावर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा भर के आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसी सुबह होती है ना, धूप इन पर पड़ती है। और ये ऊपर की साइड आप मुझे बताइए कि ये आपको क्या यहाँ पर कुछ कमी नज़र आ रही है, या फिर यहाँ पर क्या खालीपन क्यों है। तो उसके आपके जब कमेंट्स आएंगे ना, तो मुझे पता लगेगा आप कितने ध्यान से मेरी वीडियोस देखते हैं। और ये जो प्लांटर आप देख रहे हैं, इसमें ब्लू डेज़ फूल हैं, और जो बिल्कुल सुबह की धूप के आते ही ये खिल जाते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। और सामने की साइड जितने भी ये ट्रे नुमा गमले आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत टेरोनिया के फ्लावर्स हैं दोस्तों। और जो किश्ती नुमा गमले होते हैं, उनमें इनको मैंने लगाया है, और पूरा एक मतलब क्यारी के आगे रखा है, जिससे कि एक बॉर्डर जैसा बन जाए। तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए फ्लावर्स का, पर्पल, मोव कलर, आपको मरून कलर, बहुत सारे कलर्स इसमें नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटे फूल होते हैं दोस्तों, लेकिन इतने ज़्यादा भर के आते हैं। अगर आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत फूल खिलेंगे, और आपकी जो बास्केट है वो पूरी तरह से फूलों से भर जाएगी। तो लग रहे हैं ना सुंदर। तो दोस्तों आगे आपको गार्डन की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर सारे गुड़हल के फूल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इस टाइम पे अगर पेस्ट अटैक होता है या आपके मिली बग्स वगैरह लगते हैं, तो आप कटिंग कर दें तुरंत। और इस टाइम पे आप गुड़हल की कटिंग्स के थ्रू भी नए प्लांट्स बना सकते हैं। अब हम आए हैं झूले की इस तरफ, जहाँ पर लगी है हमारी मधुमालती की बेल, और इसने पूरा झूले को कवर कर लिया है। तो मैंने भी इसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ग्रोथ करने देते हैं। और यहाँ पे है कुरकुमा लिली। तो दोस्तों हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ, इसके 2 फूल थे, तो आज नन्ही कली ऊपर आई है, और तीसरा फूल भी खिलने के लिए तैयार है। लग रहा है ना प्यारा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे एक फिलेडेंड्रॉन है, जिसकी जब पत्ती निकलती है तो पूरी तरह से डार्क ऑरेंज कलर की होती है, और फिर वो लेमन होते होते फिर ग्रीन हो जाती है। तो ये सब मेरे गार्डन में आजकल चल रहा है। ये देखिए अज़ेलिया का फ्लावर ये खिला है, जबकि ये सर्दियों में खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रखे हुए हैं तो ये छाया में इनको फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर है सारा ट्यूब रोज़, जिसको कि हिंदी में रजनीगंधा कहा जाता है, या फिर इसको निशिगंधा भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार फूल है दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर। इसमें देखिए कलियां बनी हुई हैं। और एक ये जो मैंने प्लांट लिया था, ये उषा जी से लिए थे, ये मेरी रेड कलर का जो रजनीगंधा है, ये वो है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।